क्या हमें किसी के नाजायज़ संबंधों को छुपाना चाहिए? ये एक प्रश्न है, स्पेशली महिलाओं के संदर्भ में। यदि किसी महिला का किसी से नाजायज़ संबंध है जो कि समाज में नाजायज़ समझा जाता है, तो क्या उसको सबसे छुपाना चाहिए? मेरी समझ से इसमें कई बातें हैं। जैसे इस्लाम में भी कहा गया है कि किसी के बारे में आप ऐसी बातें ना बताएं, इसको छुपाएं जिससे उसकी बदनामी ना हो। तो इसमें मेरी समझ से इस संदर्भ में अगर हम देखें तो इसलिए वो इस संदर्भ में कहा गया है कि यदि कोई महिला के बारे में कोई ऐसी बातें हैं जो कि ऐसे लोगों को पता चलें जिनका उस महिला में कोई लोकस नहीं है, जैसे कोई महिला कभी प्रोस्टिट्यूट रही है, वो कहीं बाज़ार में जाती है, उसके बारे में ये बताना कि वो प्रोस्टिट्यूट है या रही है, ये कोई भी समझदारी का काम नहीं है, क्योंकि इससे उसके साथ भेदभाव हो सकता है। जबकि पर्सनली उस महिला में किसी का लोकस नहीं है, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता वो महिला प्रोस्टिट्यूट थी या है या कुछ भी है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन यही बात यदि मान लो कि कोई महिला विवाह करने जा रही है, पुरुष उसके बारे में पूछता है कि इसके क्या किसी से संबंध रहे हैं, तो बताने वाले का क्या फ़र्ज़ है, या वैसे भी किसी का क्या फ़र्ज़ है, क्या उसे बताना चाहिए? अगर तो उस समाज में उसको जायज़ माना जाता है तब तो फिर वो बताए, चाहे ना बताए, जायज़ ही चीज़ है। अगर नाजायज़ माना जाता है तो तब वो छुपाए, तो इसका मतलब जायज़ जो चीज़ है उसको दबाना और नाजायज़ चीज़ को जायज़ साबित करना, उसको और आगे बढ़ाना। फिर जब वो चीज़ें ऐसे चलेंगी तो समाज वैसे ही जीता रहेगा, समाज वैसे ही आगे बढ़ता रहेगा। तो ऐसे संदर्भ में यदि कोई व्यक्ति उसमें झूठ बोल देता है और उसकी बात छुपाता है, तो कोई व्यक्ति पूरा जीवन इस प्रकार से धोखे में जी जाएगा। और हो सकता है आगे उसे पता भी चले तो झगड़े भी हों, कहाँ वो एमिकेबली अपना जीवन यापन कर सकता था। अगर उस रिश्ते को उसे कायम करना था तो करता, रिजेक्ट करना था तो रिजेक्ट कर देता। जो सही चीज़ थी, जो सच जानकर थी, वही होती। सच की बुनियाद पर ही तो आखिर हर रिश्ते को आगे बढ़ना चाहिए। ऐसा ही एक महिला ने किया, उसने भरोसे का खून किया। एक व्यक्ति ने उससे पूछा एक महिला के बारे में कि इसका चाल चलन कैसा है, क्योंकि उसे अन्य लोगों से ऐसा पता चला था। उस महिला को पता था कि इसका किसी के साथ रिलेशन था, लेकिन उसने झूठ बोल दिया। इस बात का हवाला देते हुए बाकी लोगों को जब बताया कि इसमें ये बातें किसी की बतानी नहीं चाहिए, ऐसा इस्लाम में है, जबकि यह गलत नैरेटिव है। इस्लाम में तब है जब उसका लोकस ना हो। लेकिन जो व्यक्ति अपने भरोसे से आया है वो क्या चाह रहा है? क्या वो ये चाह रहा है कि आप इस्लाम में ऐसा है तो मुझसे झूठ बोल जाओ? क्या उसने ऐसा चाहा होगा? कौन ऐसा चाहेगा? जब खुद कोई अपने लिए ऐसा नहीं चाहता तो ऐसा इस्लाम में कहाँ हो सकता है? ऐसी मूर्खतापूर्ण बात बना रहे हैं गलत बातों को छुपाने के लिए। ऐसी बातें कुछ धर्मगुरु प्लांट करते हैं, वो ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि इससे उनकी फ़ैन फॉलोइंग बढ़ती है। उनको लोगों को रिलीफ देना होता है। जो लोग भी समस्याग्रस्त होते हैं, अगर उन्हें रिलीफ मिल जाएगा तो वो उनके भक्त बन जाएंगे और बार बार उनके पास आएंगे, उनको चंदा भी देंगे, और नहीं तो उनका प्रचार तो करेंगे ही और उनके भक्त बने रहेंगे। तो यदि कोई धर्मगुरु के पास कोई महिला ऐसी समस्या लेके आई कि मेरे साथ ऐसी समस्या है, मैंने ऐसा कर लिया है, तो अब मेरा पति मेरे साथ जिसको जानना चाह रहा है या जान चुका है, अब मैं समस्याग्रस्त हूँ, तो मैं क्या करूँ? तो कहेगा इसको छुपा जाओ, या तुम्हें छुपाना चाहिए था। ये नहीं बताएगा कि ये भी तो एक गुनाह है, ये भी तो एक धोखा है। फिर रिश्ता की क्यों बना रही हो? फिर बनाती ही नहीं। रिश्ता बनाना मतलब भरोसा कायम करना, तभी तो उसके साथ जिएंगे जीवन भर। सबसे पहले ही धोखा दे दिया इस बात पे, दूसरे की बात को अपने ही पति से छुपा दिया, तो भरोसा कैसा? तो इसको तो ऐसे व्यक्ति के साथ रिलेशन बनाना चाहिए जो उसको एक्सेप्ट भी कर ले, तो रिलेशन भी बहुत अच्छा रहता और भरोसे का खून भी ना होता। तो सत्य को स्थापित होना चाहिए, सच बातें होनी चाहिए। लेकिन वो अपनी फ़ैन फॉलोइंग बनाने के लिए वो तुरंत रिलीफ दे देते हैं कि अरे तुमने ठीक किया। कोई नहीं, ठीक नहीं भी कहेंगे तो कहेंगे तुमने जो गलती की है वो तो अल्लाह के खिलाफ की है, अल्लाह से माफ़ी मांगो। जबकि अल्लाह ने कहा है जिसके खिलाफ गलती की है उससे माफ़ी मांगो। लेकिन यहाँ पे वो ऐसे रिलीफ तो दे नहीं पाएंगे, तो बातें बना के अल्लाह के ऊपर मर देंगे। मतलब अब अल्लाह के नाम से भी जालसाजी कि अल्लाह से माफ़ी मांगो। इतने बदतमीज़ लोग हैं, अपने आप को चलाने के लिए, तुरंत उसे रिलीफ देने के लिए कि उससे मन में लगेगा रिलीफ मिल गया, उसने तो कोई गुनाह ही नहीं किया है, फिर ऐसे ही वो उसको सही मानेगी और बाकी लोगों को भी ऐसे ही प्रेरित करेगी। और ये लोग जो नैरेटिव सेट कर रहे हैं ऐसे धर्मगुरु, इससे और लोग भी प्रेरित होंगे और ऐसे ही करने लगेंगे और झूठ बोल देंगे और अल्लाह से माफ़ी मांग लेंगे और ये मान लेंगे अल्लाह ने माफ़ कर दिया, क्योंकि वो सामने तो दिख नहीं रहा है। तो गलती कितनी है, क्या असर है, ये तो पता नहीं। पति से बोलेंगे तो पता चलता ना कि गलती कितनी है, क्या असर पड़ता है, तब समझते, तब सही तरह से उसका आकलन कर पाते।
लेकिन ये अल्लाह का नाम लगा करके भी अब ये अपनी दुकानें चला रहे हैं, तुरंत रिलीफ दे रहे हैं, जबकि रिलीफ नहीं मिली। जो वास्तविक बात है, जो सच्चाई है, वो तो वहीं की वहीं है, गुनाह तो अपनी जगह वहीं है। उसका भी जो सॉल्यूशन निकलता वो भी नहीं निकालेंगे, क्योंकि इमीडिएट उन्होंने सॉल्यूशन देने के बहाने, इमीडिएट रिलीफ देने के बहाने कह दिया कोई बात नहीं, तुम अल्लाह से माफ़ी मांग लो और उसको बताना ही मत, चाहे वो कितना भी क्यों ना पूछे। मतलब पति को ना बताओ, ऐसे छुपा दो तो बस तुम्हारा सब कुछ ठीक हो गया, मतलब कि सब कुछ अब फिर तो जायज़ हो गया, फिर सब तो ऐसे ही कर रहे हैं और कर ही रहे हैं, हो ही गया आप सब। तो इस प्रकार से इस बात का गलत नैरेटिव सेट किया जा रहा है। किसी के संबंध छुपाने चाहिए, उन सब लोगों से छुपाने चाहिए जिनका कोई नैरेटिव नहीं, जिनका कोई लोकस नहीं है उसके जीवन में, क्योंकि इससे फालतू की बदनामी होती है। लेकिन जो आपस में बॉन्ड शेयर करते हैं, जिन्हें शेयर करना है, जिनका उसमें लोकस है, जो उस चीज़ को जीते हैं, उनके साथ धोखा करना ठीक नहीं। उनके साथ आप झूठ बोल रहे हैं या छुपा रहे हैं जानबूझ के, तो एक कितना बड़ा गुनाह है ये अपने अंदर ही, अपने मन में सोचकर ही इंसान खुद समझ सकता है। तो कहाँ पे छुपाना चाहिए, कहाँ पे बताना चाहिए, अब हम लोग इस बात को समझ चुके हैं।